बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी कटिंग स्टिचिंग में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन का गला बनाने का तरीका। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, मुकम्मल देखना है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि इसमें बहुत ही इंफॉर्मेशन है, कटिंग भी और इसकी स्टिचिंग भी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखें मैंने जो गला बनाया है और कितना नीटनेस के साथ और कितनी सफाई के साथ ये गला बना है, और ये कितना और ख़राब भी नहीं होता, जिस तरह मर्ज़ी इसको वॉश करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं जी। ये मेरे पास चेपी बुकरम का एक पीस है। इसको आपने डबल फोल्ड किया तो यहाँ से मैं पहले सीधी लाइन लगाऊंगी, जो इसकी रेब वगैरह है वो निकालूंगी। तो आपने इसकी कटिंग लाजमी आपने गौर से देखनी है कि कटिंग मैं किस तरह करूँगी, कौन सा हिस्सा आपने यानी कि गले में चिपकाना है, कौन सा आपने इसका डिज़ाइन के लिए रखना है। तो मैं लेंथ इसकी रखूँगी 6 इंच, 6 इंच इसकी लेंथ रखूँगी, और गले की जो चौड़ाई है वो मैं रखूँगी 3.25 इंच। ये जो गले के मैं निशान लगा रही हूँ, ये जो अंदर का हमारा गला तैयार होगा, यानी कि जितना हम गहराई में गला पहन रहे हैं डिज़ाइन होने के बाद, ये वाला गला हमारा खुला इतना होगा। 6 इंच लंबा मैंने गला रखना है और 3.25 इंच मैंने गला खुला रखना है। तो यहाँ से हम 6 और यानी कि जो 3.25 इंच का निशान लगाया है इसको करेंगे सीधा। और यहाँ से आपने इसकी देनी है गुलाई, बहुत ही खूबसूरत आपने गुलाई इसकी देनी है, परफेक्ट गुलाई होनी चाहिए, ताकि जिस तरह आपने उस पे वीडियो में शुरू में गला देखा है, खूबसूरत तरीके से इसकी गुलाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने गले की गुलाई की। गुलाई करने के बाद आपने बाहर की तरफ 1-1 इंच का निशान लगाना है। आपने 1-1 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आप समझ रही होंगी जैसे हम नॉर्मल गले का 1-1 इंच का निशान बना के गला कटिंग करते हैं और लगाते हैं, नहीं। ये वाला 1 इंच का गला नहीं लगाना, हमें बाहर वाला गला लगाना है। अपनी शर्ट के ऊपर ये वाला मैंने डिज़ाइन का निशान लगाया है। तो ये वाला देखें, ये बाहर का मैंने 1-1 इंच पे निशान लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बाहर का मैंने निशान लगाया है इस पे पहले कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो रेप मैंने इसको चेपी बुकरम को सीधा करने के लिए लाइन लगाई है, इसको कर देंगे कट। कट करने के बाद जो हमने ये बाहर का निशान लगाया है 1 इंच का, तो वहाँ पे मैं कटिंग करूँगी। ये जो हमने बाहर का निशान लगाया है, ये वाला गला हमारी शर्ट पे लगेगा। ये वाला गला हम शर्ट पे चिपका के इसको सिलाई करेंगे, और ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा है इस पे हमने डिज़ाइनिंग का अपना साइज़ लेना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है रखना। पहले हम इसको कटिंग करेंगे। 1 इंच के फासले पे हमने यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। इस गले की मैं कटिंग कर दूंगी। तो अभी हम गले को मैं यानी कि बाहर से दोबारा इसको नीट करूंगी। इस तरीके से मैं दोबारा गले को बिल्कुल इसको नीट कर दूंगी। 1 इंच के साइज़ के मुताबिक मैं इसका गला बना लूँगी। तो गले को मैंने कर लिया है नीट। नीट करने के बाद ये देखें कि हमारा कितनी खूबसूरती के साथ गला बना है गुलाई में। तो ये मेरे पास कपड़ा है, मैंने अस्तर वाली शर्ट जो है वो सिलाई करनी है, उसके साथ मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाना है। तो ये मेरे पास शमीज़ का कपड़ा है, कपड़ा कम था तो मैंने इसमें जोड़ लगा लिया है। ये गले के नीचे कपड़ा लग जाएगा तो इसमें जोड़ लगाया है। इसको अब करेंगे डबल फोल्ड। तो डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपने एक क्रीज बनानी है, ये बहुत ज़रूरी है। गला इसमें बहुत अच्छा इसका साइज़ आता है, फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ पे हमने जो अंदर वाला हिस्सा कट किया है उसको रख के यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। ये हमारे जो गले का साइज़ है यहाँ पे निशान लगाऊंगी, और यहाँ पे लगा दूंगी मैं दोनों कपड़ों को। कट लगाने के बाद इस तरीके से मैं सीधा करूंगी, और ये वाला गला इस तरह रखेंगे। इस तरह रखने से बहुत अच्छा तरीके से गला चिपकता है। ये जो मैंने कट लगाए हैं और ये वाला जो गला है, इस कट के साथ इधर से मिलाया और दूसरे कट के साथ भी दूसरी तरफ से मिलाने के बाद आपने जो क्रीज बनाई है और जो गले का आपने दरमियान है बनाना, वो इसके पहले रखना है। पहले आपने यहाँ पे इसे गला चिपकाना स्टार्ट करना है।
दरमियान से पहले चिपकाएँगी तो बहुत अच्छे तरीके से गला चिपकेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा कि कोई इसमें झोल भी नहीं आएगा। ये देखें कितना अच्छे तरीके से गला यहाँ पे बैठ चुका है। बैठने के बाद उल्टी तरफ से आपने ज़रूर इसको प्रेस करना है। इस तरीके से करने से यानी कि चेपी जो हमारी है वो कपड़े से नहीं उखड़ती, उतरती नहीं है। तो यहाँ पे गला मैंने चिपका लिया है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने कपड़े को कट कर दिया है। तो ये हमारा जो गला है हमने शर्ट पे लगाना वो तैयार हो चुका है। अब आपने एक लेना है कागज़, कागज़ लेना है। तो कागज़ लेने के बाद जो हमने कपड़ा सॉरी जो हमने ये चेपी बुकरम का अंदर वाला गला कटिंग किया है, वो वाला गला जो है वो इसके ऊपर रखना है। और आपने इस पे यानी कि ट्रेस करना है, इस गले को निशान लगाना है। यहाँ पे बिल्कुल इक्वल साइज़ से रखते हुए यहाँ पे गले पे मैं निशान लगाऊँगी। इस तरीके से अगर आप गले को बनाएँगी तो आपका गला बिल्कुल परफ़ेक्ट आएगा और गुलाई भी बहुत अच्छे तरीके से आएगी और जो आपने साइज़ कटिंग किया है, उसी साइज़ से आएगा क्योंकि इतना डिज़ाइन बनाने के बाद आपके गले में फ़र्क आए, छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए तो बहुत मसला करता है क्योंकि उसका फिर कोई हल नहीं होता, इतनी मेहनत करने के बाद। तो बाद में परेशान होने से पहले ही है आप उसको थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा लगा लें और काम अच्छा कर लें। तो पहले हमने जो बाहर का निशान लगाया, आप अब यहाँ से अपने गौर से देखना है, अभी हमने कटिंग करनी है। जो मैंने शुरू में निशान लगाया था गले का, ये हमारा गले का साइज़ है। तैयार होने के बाद ये वाला गला हमारा साइज़ का बनेगा। तो अब हमने जो यानी कि दरमियान में जो पहले 6 लंबाई में 6 का हमने निशान लगाया था और चौड़ाई में मैंने सवा 3 का निशान लगाया था, वो वाला हमने गला अब अंदर से कट कर दिया है। कट करने के बाद दोबारा मैंने जो लाइन लगाई है बाहर की लाइन, वहाँ पे मैं गला इसको रखूँगी। रखने के बाद अब दोबारा आपने अंदर एक इस तरीके से लाइन बनानी है। दोबारा आपने इसको ट्रेस कर लेना। ये देखें परफेक्ट तरीके के साथ आपने लाइन लगाई और इस तरीके से आपने इसको कर लेना है गहरा। ये देखें ये हमारे गले का साइज़ है और ये जो 1 इंच के अंदर इसकी लाइन है, यहाँ पे हमारी सारी डिज़ाइनिंग होगी। तो अभी हमने जो फालतू जो है इसका कागज़ का टुकड़ा मैंने इसको कर दिया है कट। तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, बाहर मैंने बस एक इसको यानी कि 1-1 इंच या 2-2 इंच इसको छोड़ते हुए मैंने बाकी इसके कागज़ के टुकड़े को कर दिया है कट। कट करने के बाद अभी मैं पहले इसको सिलाई करूँगी, ये जो मैंने चेपी लगाई है कपड़े पे, तो इसको मैं इस तरीके से रखूँगी। यहाँ पे मैं एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस कपड़े को अंदर फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पे मैं इसकी लगा दूँगी सिलाई। तो इस तरीके से मैं सीधे यानी कि चेपी की तरफ रख के सिलाई लगाती हूँ, जिसमें कपड़े के नीचे कोई झोल नहीं आती, बहुत ही सफाई के साथ कपड़ा लगता है। अगर आप उल्टे तरीके से यानी कि जिस तरीके से चेपी है, ऊपर से सिलाई लगाते हैं, तो वो कपड़े में बहुत ज़्यादा तरीके से सलवटें आती हैं। तो इस तरीके से आपने एक पैर के मार्जिन पे कपड़े को बिठा लेना है। धागे को करूँगी कट, कट करने के बाद ये देखें कितनी सफाई के साथ इसकी सिलाई लगी है। यहाँ देखें इसमें कोई झोल नहीं आया। ये देखिए कोई सलवट भी नहीं है इसमें, जो मैंने मार्जिन इसका उल्टा किया है नीचे। तो इस तरीके से पहले इसकी गले की हम सिलाई लगाएँगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो मैंने अपनी शर्ट कटिंग की है, ये देखें, ये अस्तर वाली शर्ट है, शमीज़ वाली जो शर्ट होती है ये है और मैंने एक शमीज़ का जो है पीस जो यानी कि जो फ्रंट का हिस्सा इसको लिया दोनों को। तो इस तरीके से मैंने इसको खोला, इसके जो तीरा है, तीरे के साथ मैंने अस्तर को मिला दी है और ये देखिए मैंने दरमियान में जो इसका सेंटर है इसको मैंने कट लगाया है। कट लगाने के बाद यहाँ पे आपने रखना है, मैं यानी कि अस्तर वाली शर्ट जो सिलाई करती हूँ मैं उसके सारी जो चारों तरफ अक्सर सिलाई लगा लेते हैं या पिन्ने लगा लेते हैं, तो मुझे इस तरह नहीं, मैं ऐसे ही इसको कवर कर लेती हूँ। मैं सिर्फ़ एक दरमियान में गले को बिठाने के लिए सिलाई लगाती हूँ और बाकी शर्ट को मैं ऐसे ही जोड़ते हुए सिलाई कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आपने दोनों कपड़ों को मिलाना है, मिलाने के बाद आपने यहाँ तक आपने सिलाई लगा लेनी है, बस यहाँ तक। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे ये देखिए दोनों जो कपड़े हैं वो आपस में यानी कि काबू हो गए हैं, हिलेंगे नहीं और अब यहाँ से मैंने धागे को कर लिया है कट। कट करने के बाद यहाँ पे आपने तीरे को मिलाते हुए, अगर चाहें तो एक तीरे पे भी सिलाई लगा लें, वरना मैं सिलाई नहीं लगाती। इस तरीके से आपने ये जो मैंने क्रीज़ बनाई है वो इसको मिलाते हुए रखूँगी। इस कट के साथ मैं रखूँगी इस तरीके से।
ये देखिए कट के साथ मैंने इस क्रीज को मिलाया और एक सिलाई यहाँ पे मैं लगा दूंगी। गला बनाने का पूरा तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताना है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, आपको ज़रूर इस गले की समझ आएगी। तो यहाँ पे देखें मैंने जो चेपी लगाई उसके पीछे मैंने सुई को एक पैर पीछे खड़ा किया, क्योंकि ये हमारी जो होगा कटिंग में कट जाएगा, खोलना नहीं पड़ेगा। चेपी के ऊपर आपने इसकी सिलाई नहीं लगानी। तो यहाँ पे देखें दोनों कपड़ों को मैं बराबर करूँगी और इसको गले वाला जो कपड़ा है इसको भी इस तरीके से बराबर करूँगी। तीनों कपड़ों को आपने बराबर करना है और चेपी के साथ आपने इस सिलाई को चलाना है। ये चेपी के ऊपर मैंने सिलाई नहीं चलानी, बिल्कुल आपने चेपी के साथ सिलाई लगानी है नीचे। तो इस तरीके से आपने गले को लगा लेना है। नीचे वाले कपड़े को भी आपने करना है सेट। इस तरीके से कपड़े को सेट करती जाएं और अपनी गुलाई चेक करती जाएं। नीचे भी कपड़े की झोल नहीं आनी चाहिए और ऊपर भी नहीं आनी चाहिए। दरमियान तक जब आप सिलाई लगा लेंगी तो दोबारा जो है ये अस्तर वाली शर्ट है, तो इस तरीके से आपने इसको जोड़ के रखना है। एक किसी भी कपड़े को आगे पीछे नहीं होने देना। यहाँ पे आपने इसको कर लेना है बराबर। बराबर करने के बाद इसको भी आपने चेक कर लेना है, यहाँ पे बराबर आ रहा है और इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे दोबारा आपने सिलाई स्टार्ट कर लेनी है। आपने इस तरीके से गले को चिपका लेना है। तो ये देखें ये मैंने गले को कर लिया सिलाई। यहाँ से धागे को करूँगी कट करने के बाद अभी हम गले की करेंगे अंदर से कटिंग। आधा इंच से भी कम मार्जिन छोड़ते हुए, क्योंकि इसकी मार्जिन की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हमने जो गले को कर लेना है सीधा एक एक इंच के फासले पे लगा दूंगी मैं कट इतना लगाना है कि धागा ना कटे, यानी कि हमारे सिलाई वाला धागा ना कटे। और इसको कर लेना है आपने उल्टा। इस तरीके से आपने उल्टा कर लेना है और अपने मार्जिन को यूं सेट करते हुए यहाँ पे मैंने यानी कि लंबा टांका करके यहाँ पे मैंने वैसे ही एक ना रफली सिलाई लगानी है, ताकि हमारा जो गला है बैठ जाए, डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। अगर आपने पहले ही गले को कवर करना है तो आप मुकम्मल इसकी तुरपाई पीछे से कर दें, लेकिन मैं डिज़ाइन बना रही हूँ तो मैं पहले बाद में इसकी तुरपाई करूँगी। पहले मैंने ये रफली सिलाई वैसे लगानी है और बाद में इसको मैंने खोल देना है। तो पहले मैं ये वाली सिलाई लगाऊंगी, लंबा बखिया करके टांका लगा करके आपने ये वाली सिलाई लगानी है। तो यहाँ से धागे को करूंगी मैं कट। ये देखिए मैंने गले को नीचे उल्टाने के बाद इस तरीके से गले को बिठा लिया है, सेट कर लिया है। तो अभी हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये जो मैंने शलवार का कपड़ा जो अंदर से पूरी सी कटिंग निकलती है, वहाँ से कटिंग से मैंने 8-9 यानी कि पूरी कटिंग की लंबाई में 8-9 मैंने इसकी ये जो डोरियां हैं वो बना ली हैं, लंबी डोरियां मैंने बनाई हैं। तो इसी तरीके से इनको पहले कट नहीं करेंगे। डोरी ज़रा आपकी टाइट होनी चाहिए, इसका जो मार्जिन है वो अंदर ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपकी शलवार का कपड़ा नहीं है तो आपने 5 गज़ डोरी दूसरी लेनी है। तो ये देखें ये जो एक डोरी है ये इसका मार्जिन ज़्यादा रखना है। एक पैर की ये डोरी सिलाई करनी है, ये बारीक डोरी नहीं सिलाई करनी। ये एक डोरी जो होगी इसको ज़रा आपने बड़ा सिलाई करना है, यानी कि डोरी की चौड़ाई जो होगी वो एक पैर जितनी होगी। तो यहाँ पे हमने पहला जो निशान लगाया है हमारे तैयार गले का जो निशान है, वहाँ पे हमने इस डोरी को रखना है। डोरी के बल वगैरह निकालते हुए आपने इस डोरी को यहाँ पे थोड़ा हल्का सा आपने इसको ढीला नहीं लगाना, खींच के लगाना है थोड़ा सा। यहाँ आपके दरमियान में इसकी सिलाई लगानी है डोरी को, और इसी निशान के ऊपर आपने बहुत सफाई के साथ इस डोरी को गुलाई में करते हुए, इसके बल निकालते हुए इस डोरी को सिलाई करना है। और अगर आपके पास शलवार का कपड़ा नहीं है तो आपने अगर ये गला बनाना है तो आप डोरी पाइपिंग जो बाज़ार की रेडीमेड डोरी पाइपिंग लेके उसको सिलाई करके सीधा करके आप उसकी यानी कि इस तरीके से डोरियों से डिज़ाइन बना सकती हैं। तो वो डोरी आपको लेनी पड़ेगी आपको 5 गज़। 5 गज़ से ये गला तैयार होगा। तो मैंने ये मैचिंग शलवार के कपड़े के साथ का जो कपड़े की कटिंग होती है उसके से मैंने ये डोरियाँ बनाई हैं। तो डोरियों का साइज़ भी आपने एक ही बराबर रखना है, ये नहीं कोई कोई मोटी कोई पतली डोरी हो।
और डोरी भी आपने बहुत अच्छे तरीके से सफाई से बनानी है। यानी कि सब डोरियों को साइज़ एक ही तरह का हो। तो इस तरीके से आपने जो ट्रेस किया है अपने गले का साइज़ जो है पहले आपने पहली लाइन पे ये वाली डोरी को सिलाई कर देना है। जो मैंने आपको बताई है कि चौड़ी डोरी मैंने एक निकाली है एक पैर के मार्जिन पे, यानी कि ये वाली डोरी इसको इस ये पट्टी की तरह आपने इसको सिलाई कर देना है। इस तरीके से मैंने इसको सिलाई कर लिया है, ये देखें। तो अभी मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊँगी। पहले आपने इस कागज़ के ऊपर सारा डिज़ाइन बनाना है और इसके बाद फिर आपने शर्ट वाले गले के साथ बाद में इसको अटैच करना है। तो यहाँ से मैं एक डोरी लूँगी, तो आप अपने ध्यान से देखना है डोरी को मैं किस तरह यहाँ पे लगाऊँगी, डिज़ाइन किस तरह बनाऊँगी। तो ये मैंने डोरी ली, ये देखें इस तरीके से डोरी ली, आपने पकड़ा डोरी को और इस तरीके से पहले आपने बल इस तरीके से देना है। आप गौर से देखें और थोड़ा आपने खींच के रखना है डोरी को, खींच के टाइट करके, और यहाँ से मैंने जो इसको पकड़ा हुआ है अंदर से वहाँ पे भी आपने पक्का पकड़ना है। और इस तरीके से आपने यहाँ पे एक रिंग बना लेना है। ये देखें, ये कितना टाइट और कितना खूबसूरत ये रिंग बना। इस तरीके से आपने इसको एक रिंग सा बना लेना है और यहाँ पे आपने आधा इंच का पीछे मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे इसको बिल्कुल दरमियान में रखना है और ऊपर से आपने लगानी है सिलाई। आधा इंच का मार्जिन ऊपर से इसलिए छोड़ना है कि वो हमारे तीरे में जाएगा, जो ऊपर तीरे की सिलाई होती है वहाँ पे जाएगा, और आपने बिल्कुल इस आपने फूल के दरमियान में आपने सिलाई लगानी है और यहाँ से आपने जो बाहर की एक लाइन लगाई हुई है उसके बाद 1 इंच आपने आगे इस डोरी को कट करना है। अब आप गौर से देखें, पहले मैंने उल्टा बल लिया था, अब आपने इस तरीके से इसको बल देना है। एक फूल का बल आपने उल्टा देना है और एक फूल का बल आपने इस तरीके से देना है। ये देखें। खींच के आपने डोरी को पकड़ना है टाइट और आपने जितना पहले साइज़ का रिंग बनाया है इतना ही रिंग आपने अब बनाना है। ये नहीं कि कोई रिंग बड़ा हो, कोई रिंग छोटा हो। तो यहाँ पे अगर यानी कि इस तरीके से आप पकड़ेंगी जो हमारे इस तरीके से गुलाब बनेंगे, तो वो इसका आपने साइज़ लेते हुए यहाँ पे आपने इस मार्जिन को कर देना है कट। तो ये देखें आपने यहाँ पे यानी कि सिलाई लगा ली, यहाँ पे खड़ी की और दोबारा आपने ये वाला जो फूल होगा, एक आपने फूल का जो है बल उल्टा देना है और एक सीधा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लंबी डोरियाँ पीछे बची हुई हैं, एक का रुख उस तरफ है, एक का रुख इस तरफ है। तो अभी देखें, अभी फिर मैं इसको उल्टा बल दे रही हूँ, इसको खींचते हुए आपने इस तरीके से इसका बल देना है। अगर चाहें तो आप बल गिन भी सकती हैं, गिन के भी आप इसके यानी कि कितने आपने इसके फेरे दिए हैं, और अगर चाहें तो आप अपने अंदाज़े से भी कर लें। लेकिन ये है कि हर ये जो है रिंग का जो फूल का साइज़ हो वो एक ही जैसा हो, और चाहें तो वहाँ से आप 2 दफ़ा उसको सिलाई करके पक्का भी कर लें। ये देखें इसका साइज़ जो है वो इस तरफ है। यहाँ पे फिर मैं डोरी लूँगी और इसका बल इस तरीके से दूँगी, यहाँ पे खींचते हुए दोबारा बल दूँगी और जहाँ से आपने स्टार्ट लेना है फूल बनाते हुए वो वाला जो डोरी का मार्जिन है वो पीछे बैक की तरफ है। जिस तरह मैं उँगली पे रख रही हूँ और बल दे रही हूँ वो वाला आप देख रही हैं कि उसका मार्जिन बाहर नज़र नहीं आना चाहिए, थोड़ा वो बैक की तरफ होगा। जब वो सिलाई होगी तो वो जो हमने पहले पट्टी एक जोड़ी है उस पट्टी के अंदर वो कवर हो जाएगा। ये देखें, ऊपर कोई मार्जिन नहीं नज़र आ रहा। इस तरीके से आपने एक उल्टा और एक सीधा बल देते हुए ये वाला फूल तैयार करना है। जहाँ पे डोरी को आप जो जिसका फूल जो स्टार्ट कर रही हैं वो वाला जो मार्जिन होना है वो मोड़ के आपने बैक तरफ से रखना है अपनी उंगली के नीचे। ये देखें, इस तरीके से आपने तमाम इस यानी कि जो डोरियां हैं इनकी लेंथ नापते हुए आपने थोड़ी डोरियों को लंबा कटिंग करना है। ये नहीं कि आप डोरियों को छोटा कटिंग करें और जब आप अपने गले पे एडजस्ट कर रही हो तो ये डोरियां उसके अंदर भी ना आए। तो कोशिश करें कि 1-1 इंच, 1.5 इंच इसका मार्जिन डोरी की लंबाई में छोड़ते हुए तब इसकी कटिंग करें।
तो ये देखिए मैंने जितने भी ये फूल बनाए हैं एक ही साइज़ के बनाए हैं। ये देखिए कोई बड़ा छोटा नहीं, और बिल्कुल आपने इसकी जो सिलाई होगी वो दरमियान में लगानी है। जो नीचे की पट्टी हमने सी हुई है उस पट्टी के ऊपर इसका दरमियान आना चाहिए, यानी कि सिलाई लगाने का मकसद भी यही है, ये फूल के ऊपर सिलाई और पट्टी के ऊपर सिलाई, दोनों सिलाइयाँ हमारी इस तरीके से आएँ। तो गला बहुत खूबसूरत बनता है, जितनी दफ़ा वॉश करो ये ख़राब नहीं होता, इसकी ना ही डोरियाँ निकलती हैं, ना ही ये गला ख़राब होता है। बहुत ये यानी कि मज़बूती के साथ और सफाई के साथ गला बना गया है। तमाम आपने फूलों का जो रुख है वो यानी कि ध्यान से रखना है। एक फूल का रुख इस तरफ हो और एक फूल का रुख उस तरफ हो, ताकि ये वो जो गुलाब की जो टहनियाँ हैं वो सब दोनों जो हैं वो बराबर मिल के आएँ। तो इनको बाकी दोबारा इसको यानी कि शर्ट के साथ जब हमने अटैच करना है तो फिर इसको हमने एहतियात के साथ पूरी यानी कि ये जो नीचे टहनियाँ उसकी होंगी उसको हमने मिलाकर इसको साथ हमने सेट करना है। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी करें। कोई इस पे मैंने ग्लू गम नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया। तो ये देखें इस तरीके से अभी हम आगे मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि आगे मार्जिन भी आधा इंच का है। ये देखें तो इस तरीके से आपने गले को तैयार कर लेना। ये देखें सब यानी कि जो फूलों का साइज़ है वो एक जैसा है। तो यहाँ पे हमने अपनी शर्ट लेनी है, जो शर्ट का गला हमने पहले तैयार किया है वहाँ पे हमने क्योंकि हमने पहले कागज़ पे जो ट्रेस किया है वो अपने यानी कि साइज़ के मुताबिक किया है, तो आपने कागज़ पे बिल्कुल इक्वल रखते हुए और यहाँ पे ये देखें ये दोनों टहनियों को इस तरीके से पकड़ते हुए और जब जो हमने बाहर की लाइन हमने पेपर पे ट्रेस की है उस पे अपनी शर्ट के गले को रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएँगे। और सुई की मदद से मैं दोनों टहनियों को बिल्कुल मिलाते हुए और यानी कि ये जो गुलाब से बनाया है इनके सामने बराबर इसको सेट करते हुए यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखें इस तरीके से सिलाई लगानी है और ये दोबारा आपने इस टहनी को और इस टहनी को पकड़ा और दोनों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मिलाते हुए और अपनी शर्ट को भी जो हमने बाहर की लाइन ट्रेस किया वहाँ पे आपने रखते हुए, क्योंकि जो हमारा 1 इंच का पट्टी का साइज़ होगा यानी कि गुलाई होगी वो इक्वल ही आएगी। तो यहाँ पे मैंने टहनियों दोनों को यानी कि सेट करना है इस तरीके से। यहाँ पे दोबारा आपने सिलाई लगा देनी है। मैं फिर इस टहनी को पकड़ूंगी और इसको इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे अपने गले का भी साइज़ जो है वहाँ पे चेक करते हुए कि ये ना हो कि आप गले को खींच के ऊपर वाला जो हिस्सा खींच के रखें और आपका गला टेढ़ा हो जाए, यानी कि एक साइड से आपका गला बढ़ जाए। तो गले को भी आपने इसका ध्यान भी रखना है नापते हुए। यहाँ पे दोबारा ये देखें सब टहनियों को दो दो को इस तरीके से मिलाते हुए गुलाबों को ऐसे आपने सेट करना है। ये देखें गला मेरा पूरा ऊपर से आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा हुआ, पेपर के साथ आ रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने जो बाहर की लाइन ट्रेस की है, ये जो मैं गले के ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल मैंने उस ट्रेस के ऊपर रख के सिलाई लगाई है। ये जो गुलाब की टहनियाँ मिला रही हूँ उस लाइन के ऊपर रख के मिला रही हूँ, क्योंकि हमारा जो हमने डिज़ाइन के लिए ट्रेस किया था 1 इंच का जो हमने ट्रेस बनाया था, बिल्कुल 1 ही इंच की पट्टी हमारी डिज़ाइनिंग की शो होगी। तो ये देखें इन दोनों गुलाबों को मैं मिलाते हुए बिल्कुल इसको सेट करते हुए ये देखें ऐसे सिलाई लगा दूँ। जहाँ पे एक बचा है तो एक को अभी मैं इस तरीके से इसका रुख कर दूँगी। तो अब धागे को करूँगी मैं कट। ये देखें ये कितनी सफाई के साथ और कितना खूबसूरती के साथ ये गला हमारा बना है। अभी मैं एक पैर की जो मैंने पहले सिलाई लगाई है उसके साथ डबल सिलाई लगाऊंगी एक पैर के साथ की, क्योंकि जो हमारी टहनियों का नीचे मार्जिन है वो इधर उधर ना हो, यहाँ पे डबल सिलाई लगाना ज़रूरी है।
और ये सिलाई के साथ यानी कि टहनियाँ पक्की भी हो जाएंगी। यहाँ पे आपने बड़ी प्यारी खूबसूरत सी एक ही साइज में आपने एक पैर की सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये एक पैर की सिलाई लग चुकी है। तो यहाँ पे यानी कि मैं पेपर को करूँगी यानी कि रिमूव। तो ये देखें, जो हमारा अंदर का जो साइज़ है वो यानी कि वही 6 इंच की लंबाई पे है। आपने अगर इसे बड़ा गला रखना है, बोट गला बनाना है, अपने तरीके से आप साइज़ ले सकती हैं, लेकिन आपको तरीका तो यही करना पड़ेगा जिस तरह मैंने आपको समझाया है। ये देखें, मैं पूरे कागज़ को इस तरीके से रिमूव कर दूँगी। ये देखें, कहीं पे इसका मार्जिन नहीं निकला हुआ, कितनी सफाई के साथ बना है। ये देखें गला। तो यहाँ पे आपने सारे कागज़ को कर देना है रिमूव। ये देखिए। तो ये देखिए, जो मैंने आपको बताया है कि ये वाली जो तनियाँ हैं, ये जो डोरियाँ हैं, आपने इसको लंबा रख के कटिंग करना है। तो मैंने लंबा रख के कटिंग किया। ये देखें, डबल सिलाई में भी इसका मार्जिन आया हुआ है। तो ये गलती नहीं करनी आप, यानी कि जो डोरियाँ हैं इनको कम कटिंग करें और आपका जो मार्जिन है वो सही तरीके से कवर ना हो, तो आपकी मेहनत सारी ज़ाया जाए। तो यहाँ पे मैं इनको बराबर कट कर दूँगी। ये देखें। यहाँ पे सबको मैंने बराबर कटिंग कर दिया। ये देखिए, डबल जब सिलाई लगाई है तो उसमें भी इसका मार्जिन आया है। यहाँ पे कट करने के बाद मैंने जो रफ सिलाई थी पहले लगाई थी वो भी मैंने खोल दिया है। तो ये देखें, ये कितना खूबसूरती के साथ हमारा गला बना है। और ये अस्तर वाली शर्ट है, शमीज़ वाली की शर्ट है। तो अगर इस पे भी बनाएं और किसी पे बनाएं, तो अगर आप यानी कि इतनी डोरियाँ कपड़े की नहीं निकाल सकती, तो आपने दूसरी सिलाई की आपने 5 गज़ जो डोरी होती है, जो हम पहले स्लिट गले में डोरी लगाते थे, चाकों वाली सीधी डोरी नहीं, जो रेब डोर होती है पाइपिंग, वो जो वो लेनी है आपने 5 गज़, यानी कि अपनी शर्ट के साथ मैच कर लेनी है। उस 5 गज़ की डोरी को आपने सिलाई करके इस तरीके से आपने इस गले को बना लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा-सा कमेंट्स मेरी वीडियो में करना है, मेरी जो हौसला अफ़ज़ाई करनी है और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक किसी और प्यारी-सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।